तबाही हो रही है आईटी सेक्टरों में, उसी कंपनी के साथ इसने साझेदारी कर ली। क्या मायने इसके? तो जब कंपनी किसी कंपनी से डर रही है, उससे बाजार के अंदर गिरावटें हो रही हैं। अडानी ग्रुप के अंदर जिस तरीके से हिडनबर्ग ने चीज़ें की थी, क्या जिस मुकाम से अडानी ग्रुप के शेयर गिरे थे वो वहाँ पहुँच रहे हैं? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस कंपनी के बारे में, क्योंकि उस कंपनी के अंदर आज आई है तेजी। और जिस तरीके से इसने उस एआई के टूल जिसने लॉन्च किया था, एंथ्रोपिक एक कंपनी जो आपको पता ही है, जिसकी वजह से तबाही हो रही है आईटी सेक्टरों में, उसी कंपनी के साथ इसने साझेदारी कर ली। क्या मायने इसके? दोस्तों, जब कंपनी किसी कंपनी से डर रही है, उससे बाजार के अंदर गिरावटें हो रही हैं, अब वही कंपनी उस कंपनी के साथ हाथ मिलाकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने जा रही है। यहाँ एक ऐसी दिशा में दिख गई कि जो ये डराव का माहौल था, अब कहीं समाप्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे और बात करेंगे अडानी ग्रुप के अंदर, क्योंकि वो एआई के ऊपर भी आगे बढ़ने की सोच रहा है, बता रहा है। उससे क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, बाज़ार के अंदर एक माहौल पैदा होता है, और वो माहौल पैदा होता है किसी न किसी के आने से, कुछ न्यूज़ से, और उस न्यूज़ की जो गंभीरता है बाज़ार के अंदर गिरावटें कर देती हैं। और जब वो बाज़ार के अंदर गिरावटें कर देती हैं और उसके बाद कुछ माहौल अच्छे हो जाते हैं, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जहाँ से गिरावट हुई थी ये वहीं पहुँच जाएंगे, उसमें लगेगा समय। पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो भी गिरावटें किसी न्यूज़ या किसी चीज़ की वजह से हो रही थी, बाद में उसके अंदर धीरे धीरे कुछ ना कुछ निकल कर आता है। एआई की धूम से जिस तरीके से बाज़ार के अंदर आईटी सेक्टर के शेयर गिर रहे हैं थे, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ कोई काम की वजह से नहीं है, बल्कि उस चीज़ की वजह से है जो एआई एक आ गया है। अब कंपनी इसके बारे में हमें बताएगी, और कंपनी ने इसके बारे में आज इन्फोसिस ने बता दिया। क्या हुआ? अब आपको आगे का चरण एक देखना है। देखो सर, इस चीज़ से काफ़ी लोग कह रहे थे कि नौकरियां जाएंगी, ये जो कंपनियां हैं, जो टेक में कंपनियां वर्क करती हैं, आईटी सेक्टर में वर्क करती हैं, इनका लाभ कम हो जाएगा, जॉब चली जाएंगी। पर देखने को यहाँ मिल रहा है कि विप्रो तो अपनी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा रहा है। इन्फोसिस कह रहा है कि और नई करोड़ों नौकरी बनेगी, खुलेगी। तो ये क्या देखने को मिल रहा है? आपको माहौल समझ, हर बार मैंने आपको कहा है, आप टेंशन मत लिया करें किसी न किसी चीज़ के आने के लिए। अगर वो टेंशन वाला विषय है तो वो हमारे लिए विषय नहीं है, वो उन कंपनियों के लिए है जो उसके अंदर वर्क कर रहे हैं। अब वो कंपनी सोल्यूशन निकालेगी, और वो जब निकालेगी क्या होगा, वो हमारे सामने न्यूज़ आएगी। आज अगर इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है, तो वो आज इसके ऊपर बातचीत हो रही होगी या इससे पहले बातचीत कर रहे होंगे। ये बंदा है और ये बंदा है, दोनों का अलग अलग काम है, दोनों आपस में साझेदारी की इन्होंने घोषणा आज कर दी। तो क्या ये यहाँ से आए, यहाँ से इन्होंने बात करी और आज ही काम को फाइनल कर दिया? बहुत चीज़ों में टाइम लगता है। तो जब तक कि ये आपस में बात कर रहे हैं, तब तक कि ये न्यूज़ हमारे सामने नहीं आएगी। कब आएगी? जब इनकी दोनों की बात पक्की हो जाएगी। तो ये जो बातचीत थी पहले की थी, पर जो डर के माहौल थे वो बाजार के अंदर चलते जा रहे थे, है ना। तो आज जो बात निकल कर आई है कि साझेदारी कर ली, इससे दिख रहे हैं आईटी सेक्टर संभलता हुआ। पर ज़्यादा संभलता हुआ अभी मत देखना, क्योंकि बाजार के अंदर गिरावटें काफ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस तरह की जो भारत के अंदर कंपनियां हैं, अगर हम देखें तो करीब करीब जो इनका ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से पूंजीकरण है, मार्केट कैप है, 56 अरब डॉलर की गिरावट आ गई है उसके अंदर। और ये सबसे बड़ी भारत के अंदर, जो एशिया के देश हैं, वो सबसे बड़ी गिरावट भारत के अंदर ही हुई है। तो बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर टूट गया है।
क्योंकि जिस तरीके से एंथ्रोपिक पीबीसी द्वारा एक ऐसा टूल जारी किए जाने के बाद से जिससे उनके व्यवसायिक मॉडलों के लिए खतरा माना जा रहा है ना, उसने बड़ी गिरावट करी है। अब इससे उभरते हुए चीज़ों को समझाने से पहले कल की नीतियाँ बताऊंगा। कल मैंने आपको कहा था कि जिस चीज़ के वजह से बाजार गिर रहे हैं उसने ही भारत के अंदर बेंगलोर में एक कार्यालय खोलने की घोषणा कर दी है। और दूसरी तरफ मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, उसने कहा था कि वो नई साझेदारियों की शुरू करने की पहल के लिए आगे बढ़ रहा है। तो अब साझेदारी किससे होते हुए देखने को मिल गई आपको? इन्फोसिस की। इन्फोसिस का शेयर आज करीब करीब 64 रुपये तक के ऊपर भाग गया था। दबाव है बाजार के अंदर, आईटी सेक्टर में अभी भी दबाव है, वरना ये 64 रुपये भागने के बाद अब इतना नीचे नहीं आता, क्योंकि इसका अब हम देखें तो सिर्फ 25 रुपये भागा है। लो अगर देखें तो 1367 रुपये है, और हाई अगर देखें तो कंपनी का 1431 रुपये, आज का करीब करीब 64 रुपये भागा था, अब 25 रुपये तक भागा है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी वो माहौल धुले नहीं है जो आज आपको देखने को मिले, पर एक सबूत मिल गया है कि आगे जाकर कुछ अच्छा हो सकता है। एक चीज़ और समझिए कि एंथ्रोपिक जो एक कंपनी है अब हमारे सामने आ रही है। अब ये छोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, अगर इस कंपनी के वजूद ना कुछ ना होते तो इन्फोसिस इसके साथ हाथ ना मिलाता। साइकोलॉजी लगाइए, यानी कि एंथ्रोपिक जिस तरीके से हावी हो रहा था, बाजार को घेर रहा था, तो वाकई उसके अंदर कुछ बल था, दम था। क्योंकि अगर दम ना होता तो आज आपको ये साझेदारी होते हुए देखने को मिलती। कौन से वाली? दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय आईटी दिग्गज इन्फोसिस द्वारा एआई समाधान विकसित करने के लिए एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी की घोषणा के बाद इन्फोसिस के शेयरों में उछाल आ गया। यानी कि फिर ये एंथ्रोपिक जो अभी स्टार्टअप हुई है कंपनी अमेरिका वाली, तो इसमें दम है। ये साझेदारी, इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी है, भारत के अंदर भी और विदेशों में भी लॉन्च है ये। तो उसने जब एक साझेदारी की है तो रणनीतियों के साथ की होगी। किस किस सेक्टर के की है भैया वो आप खुद ही देख लेना, क्योंकि वो तो आगे आराम से आएंगे, चाहे वो दूरसंचार के लिए चीज़ें कर रहा हो, एक अलग अलग नीतियों के साथ कर रहा हो। पर वो बता रहा है, क्या बता रहा है? इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलील पारखे ने कहा, एंथ्रोपिक के साथ हमारा सहयोग उद्यम एआई को आगे बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक छलांग है जो संगठनों को मुख्य अनलॉक करने और अधिक बुद्धिमान, लचीला और जिम्मेदार बनाने में सक्षम बनाएगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी ये कह रही है कि इन्फोसिस और एंथ्रोपिक की संयुक्त विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए ये तैयार हैं। तो यानी कि इम्पोर्टेंट एंथ्रोपिक भी है, पर यहाँ बाजी मार ली है इन्फोसिस ने। तो आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। वैसे दिग्गज जो बड़े बड़े अमेरिका के उद्योगपति हैं जो बाजार की समझते हैं चालों को, वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ नौकरी जाने का खतरा नहीं है, नौकरी और इससे बढ़ सकती है। और सारा का सारा काम जो ये टूल कर लेगा ये भी ज़रूरी नहीं है ना। कानूनी जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हम किस तरीके से विश्वास करें, इस तरीके से भी चीज़ें निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें अभी हमारे सामने गंभीर बनकर आई थी, कहीं ना कहीं बड़ी टेंशन का विषय बनकर आई थी, पर आज इसको इन्फोसिस ने संभाल लिया। देखो तो इन्फोसिस इन्वेस्टर एआई डे 2026 भारत के अंदर एआई का इवेंट चल रहा है, आपको पता ही है। सीईओ सलील पारखे ने वित्त वर्ष 2027 में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की है। इस साल नहीं, अगले साल। कितनी की है? नील कानी ने बताया कि 17 करोड़ नई नौकरियों का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां हम कह रहे थे कि नौकरियां जाएगी, भैया इससे तो और नौकरियां पैदा हो रही हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेंशन खत्म होती दिख रही है, दबाव नहीं दिख रहा है कि जब कुछ चीज़ ज़्यादा गिरावट आ जाए। देखो सर कैसे, एक चीज़ समझाता हूँ। अडानी ग्रुप के अंदर जिस तरीके से हिडनबर्ग ने चीज़ें की थी, क्या जिस मुकाम से अडानी ग्रुप के शेयर गिरे थे वो वहाँ पहुँच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब हिडनबर्ग का सारा डर खत्म हो गया, पर हिडनबर्ग ने काम कर दिया था, क्या तोड़ के रख दिया था। अभी तक उभर नहीं रहे हैं शेयर। क्यों? क्योंकि जब शेयर नीचे आ जाता है वहाँ पर ऑपरेटर भी कूद जाता है। समझो, तो समय लगेगा इन चीज़ को अच्छा होने पे। हिडनबर्ग एक बड़ा आपके सामने उदाहरण है अडानी ग्रुप के लिए। भैया 4-4 हज़ार 3900 के शेयर थे अडानी ग्रुप के, जब टूटे हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जब दबाव बन जाता है शेयर पे, जब नीचे आ जाता है झटके में, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ अब एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि अडानी जो क्या कह रहे हैं 2035 तक एआई डेटा केंद्रों में $100 अरब का निवेश करेगा। कौन? अडानी ग्रुप करेगा।
अडानी ग्रुप ने मंगलवार को घोषणा भी कर दी है वह 2035 तक भारत में एआई के लिए डेटा सेंटर बनाने में करीब करीब 100 अरब डॉलर का निवेश करेगी। ये डेटा सेंटर नवकरणीय ऊर्जा से संचालित होंगे। अब इस लाइन को आपको पढ़ समझना है। ये डेटा सेंटर नवकरणीय ऊर्जा से संचालित होंगे मतलब अडानी ग्रीन दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली लगती है और अडानी ग्रुप चाहता है कि वो जो बिजली है वो नवकरणीय ऊर्जा के द्वारा निकले। तो कौन सी कंपनी इनकी उसमें वर्क कर रही है? अडानी ग्रीन एनर्जी कर रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का पार्क इनका खावड़ा में है और भारत की सबसे बड़ी नवकरणीय ऊर्जा की ये कंपनी है जो सोलर में भी अच्छा खासा कंपनी वर्क करती है। और डेटा सेंटर जब कंपनी बना रही है तो ये कह रहा है कि अब मैं अपने नवकरणीय ऊर्जा के लिए तो संचालित नहीं, चलाएंगे उसको। सोचने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, बाकी रास्ते खुल जाते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस निवेश का उद्देश्य आवश्यक ऊर्जा और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाकर भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाना। भाई कूद गया अडानी ग्रुप, अब ये आप समझ कर चलना। तो ये कहीं ना कहीं ये हमें स्थितियाँ दिखा रहा है। अडानी ग्रुप डेटा सेंटर एआई के लिए बहुत प्रमुख वर्क कर रहा है और वहाँ पर नवकरणीय ऊर्जा की बिजली देगा, ये आपको समझना है। दूसरा, इन्फोसिस ने जिस तरीके से एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी कर लिया, उसने एक चीज़ को बता दिया है कि एंथ्रोपिक अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, उसे भी किसी न किसी कंपनी का सहारा चाहिए, जो इस साझेदारी से दिख रहा है। और अगर ये एआई इतना मजबूत भी होता तो ये अकेले भी वर्क कर सकता था, पर क्या हुआ? साझेदारी की है इसने और दिग्गज कंपनी के साथ की, इन्फोसिस के लिए। तो इन्फोसिस के लिए तो अच्छी न्यूज़ है। और एंथ्रोपिक को छोटी कंपनी भी मत नहीं समझना पड़ेगा अब आपको। क्यों? क्योंकि उसने जब इन्फोसिस के साथ वर्क कर लिया। इससे पहले मैंने आपके लिए इजी माई ट्रिप के लिए एक वीडियो बनाई है, मैं समझाता हूँ तथ्य को। मेरा मतलब ये नहीं है कि खरीदने बेचने के। एआई से शेयर गिर रहे थे, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, कंपनी इस बारे में बताएगी। तो कंपनी ने बता दिया ना, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, विशेषताओं को समझना है। और जो विशेषताओं को समझ जाएगा वो हर नैया को पार कर लेगा। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।